के लास्ट टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे, वो है प्रोटेक्टिव टिश्यू। तो ये प्रोटेक्टिव टिश्यू किसको बोलते हैं, जो कि एपिडर्मिस और कॉर्क को बोलते हैं। तो इनके बारे में पढ़ लेते हैं। तो ये कहाँ प्रेजेंट होता है और इनका फंक्शन क्या, वेयर इट इज प्रेजेंट एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस टू टिश्यूज। ओके, वी विल गो थ्रू दैट वन। सो प्रोटेक्टिव टिश्यू है, ये क्या है, जो कि एपिडर्मिस हम लोग स्ट्रक्चर बनाए थे पहले वीडियो में, आप लोग देखे होंगे। ये कोलेनकामा के ऊपर रहता है एपिडर्मिस, बीच में तो पारेन्कामा रहता है, उसके बाद तो वास्कुलर बंडल्स रहता है। जैसे कि मैं बनाई थी, तो बीच में तो पारेन्कामा, फिर वास्कुलर बंडल्स ऐसे रहे। देन यू हैव टू रिमेंबर दैट, देन स्क्लेरेन्कामा, देन पारेन्कामा, देन कोलेनकामा, उसके ऊपर क्या था, एपिडर्मिस था, राइट। सो ये जो एपिडर्मिस है, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल, सेल की आउटर मोस्ट लेयर है, ये प्रोटेक्ट करके रखता है। मतलब क्या, डेफिनेटली ये ऊपर ही होगा ना, सेल के बाहर ही होगा, तब जाके प्रोटेक्ट कर पाएगा। सो इट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल्स। क्या है, एपिडर्मिस है, जो कि सिंगल लेयर है, सिंगल लेयर से बना है। एंड क्या होता है, जो प्लांट प्रोटेक्टिव टिश्यू मतलब प्रोटेक्ट तो करेगा ना, तो प्लांट के शूट में भी प्रोटेक्शन चाहिए और रूट में भी चाहिए। तो ये क्या है, whole parts of the plant body this epidermis is present or the protective tissue is present. That means it is present in the shoot system and in the root system also, right? Then protect loss of water. तो इसका काम क्या, प्रोटेक्टिव है, मतलब ये किस काम के लिए हेल्प करता है, ये प्लांट को प्रोटेक्ट करता है। कैसे, जैसे कि वाटर लॉस नहीं होने देता है। अगर ज़्यादा वाटर लॉस हो गया तो फिर प्लांट तो मर जाएगा ना, ड्यू टू द डेफिशिएंसी और लैक ऑफ स्कैर्सिटी ऑफ वाटर द प्लांट विल डाई। दैट्स व्हाई इट प्रोटेक्ट्स द लॉस ऑफ वाटर। तो कैसे वाटर लॉस होता है, ट्रांसपिरेशन के थ्रू लॉस होता है। तो कैसे ट्रांसपिरेशन होता है वो हम पढ़ेंगे अभी। तो क्या वाटर लॉस में प्रोटेक्शन करता है, मतलब ज़्यादा वाटर लॉस होने नहीं देता है। और क्या करता है, इट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम द मैकेनिकल इंजुरी, ऐसे जो इंजुरी होता है उससे भी प्रोटेक्ट करके रखता है, उसको हील कर देता है। जो कुछ भी इंजुरी होता है। देन क्या है, इन्वेजन बाय पैरासाइटिक फंगस। तो जो पैरासाइटिक जो फंगस है, जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एक फंगस है, क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। तो ये पैरासाइटिक फंगस सब जो हैं, पैरासाइट मतलब क्या है, जो फंगस इस प्लांट बॉडी में मतलब रहेगा, हैबिटेट बना के रहेगा, घर बना के रहेगा और प्लांट बॉडी को डिस्ट्रॉय भी करेगा। मतलब उसको शेल्टर भी चाहिए और फूड भी चाहिए, और फूड भी लेगा और क्या करेगा, उसको हार्म भी करेगा, जानते हैं। सो ये पैरासाइटिक फंगस से क्या करता है, उसके अटैक से बचाता है। इन्वेजन मतलब क्या, अटैक। ओके, सो इट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम द इन्वेजन बाय द पैरासाइटिक फंगस। फंगस एक क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, खाली आंख में नहीं दिखाई देता है। ओके, एंड वो किस टाइप का फंगस है, पैरासाइटिक है, ये हेल्पफुल बिल्कुल भी नहीं है। ये फंगस क्या करता है, प्लांट बॉडी में रहता है, उसको शेल्टर भी चाहिए। हम लोग जैसे घर में रहते हैं, वैसे उसका घर कौन सा है, प्लांट बॉडी। जिस प्लांट बॉडी में रहेगा, खाना भी उसी से ड्रॉ करेगा। ये तो अच्छी बात है, अगर खाना भी ड्रॉ किया तो क्या ठीक है, लेकिन इन रिटर्न कुछ हेल्प नहीं करता है। क्या करता है, उसको हार्म पहुंचाता है, इसीलिए वो पैरासाइट है। तो पैरासाइट क्या होता है, जो ऑर्गेनिजम्स इसके बॉडी में रहेंगे और उसको हार्म भी पहुंचाएंगे, उसको खाना भी ड्रॉ करेंगे, दैट इज पैरासाइट। सो उनसे प्रोटेक्ट करता है क्या, एपिडर्मिस, राइट। देन नो इंटरसेलुलर स्पेस। नो इंटरसेलुलर स्पेस मतलब क्या है, उनके बीच इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है, मतलब दी सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर वेरी टाइटली पैक्ड। एक तो सिंगल लेयर के हैं और वो जो सेल्स है वो टाइटली पैक्ड है, और उनके बीच मतलब इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है। टाइटली पैक्ड मतलब क्या, द सेल्स आर वेरी क्लोज और वेरी टाइटली पैक्ड, ऊपर चिपक के रहते हैं, जैसे कि उनको कुछ भी स्पेस नहीं मिलता है। सो दे हैव नो इंटरसेलुलर स्पेस। यस, द
सेल्स आर फ्लैट, ये जो सेल्स हैं ये फ्लैट है, ऐसे 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 फ्लैट है, ऐसे फ्लैट रहते हैं सेल। एंड ये जो इनर सेल आउटर सेल वॉल्स आर थिकर देन द इनर, इनर लेयर जो है वो थोड़ा थिनर रहता है, पतला रहता है, जबकि आउटर वॉल जो है वो थोड़ा थिक रहता है, मोटा रहता है। एंड यस आई वाज टेलिंग यू, प्रोटेक्ट करता है कि वाटर लॉस से प्रोटेक्ट करता है। तो ये जो वाटर लॉस होता कैसे है, वाटर लॉस कैसे होता है, वाटर लॉस तो लीफ से होता है। एपिडर्मिस का है, लीफमेटिक है, एपिडर्मिस लीफमेटिक है। तो आप लोग को देखे होंगे ये क्या है, लीफ है, लीफ में क्या होता है, लीफ में फोटोसिंथेसिस होता है, लीफ में फोटोसिंथेसिस होता है। ओके, सो लीफ में अगर लीफ के एक पार्ट को लेंगे और माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो उसमें छोटा छोटा पोर्स है, माइन्यूट पोर्स आर देयर, व्हिच इज नोन एज स्टोमाटा। स्टोमाटा को तो प्लूरल में बोलते हैं स्टोमाटा, लेकिन सिंगुलर फॉर्म में, और सिंगुलर फॉर्म में क्या बोलते हैं, स्टोमा भी बोलते हैं, इसको स्टोमा भी बोलते हैं, राइट। सो स्टोमाटा स्मॉल पोर्स फाउंड इन द एपिडर्मिस ऑफ लीफ, लीफ के आउटर कवरिंग में क्या होता है, एपिडर्मिस होता है, इसीलिए तो पानी अगर कोई गिरेगा तो वो बबल जैसा होता है, सरफेस टेंशन वो मतलब अंदर नहीं घुसता है। जो पानी अगर गिरेगा तो एपिडर्मिस है, वैक्सी लेयर है, कोटेड है, इसीलिए वो उसको प्रोटेक्ट करके रखता है। और उसमें क्या है, उस एपिडर्मिस, लीफ के एपिडर्मिस में छोटे छोटा पोर है, उसको स्टोमाटा बोलते हैं। तो वो स्टोमाटा क्या करता है, ये इसका काम क्या है, इसको दो फंक्शन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्टोमाटा, देयर आर टू फंक्शंस ऑफ स्टोमाटा, वन इज गैसियस एक्सचेंज एंड द अनदर वन इज ट्रांसपिरेशन। सो ये इसका काम क्या है, ये जो स्टोमाटा ऐसे छोटा छोटा पोर दिखाई देगा, ऐसे तो नेकेड आई नहीं दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा, अगर हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तब ये दिखाई देगा। तो ये स्टोमाटा का काम क्या है, स्टोमाटा का काम है गैसियस एक्सचेंज, गैसियस एक्सचेंज एंड सेकंड ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन तो गैसियस एक्सचेंज में कैसे हेल्प करता है, ये स्ट्रक्चर, अगर इसको जूम करके देखेंगे, ये होल को जूम कैसे करेंगे, माइक्रोस्कोप में, ओके। सो देखेंगे तो ये कैसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा, ये होल है, ओके। एंड दीज टू आर जस्ट लाइक द डोर्स ऑफ द स्टोमाटा, ऐसे स्टोमाटा रहता है। ये टोटल को तो स्टोमाटा बोलेंगे, लेकिन ये जो पोर है, ये पोर है, तो ये पोर क्या होता है, ओपन होता है, क्लोज होता है। ऐसा नहीं कि हमेशा ओपन ही रहता है, और अगर ऐसा हमेशा ओपन रहेगा तो क्या होगा, हमेशा ट्रांसपिरेशन होगा, बहुत सारा वाटर लॉस होगा और प्लांट मर जाएगा फाइनली। तो ऐसा नहीं होता है, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, होल को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या रहता है, इसमें दो डोर्स रहते हैं, जैसे रूम में डोर्स रहते हैं क्लोज करने के लिए, ओपन करने के लिए। जब हम लोग एंटर करते हैं या तो ओपन होता है, बाहर जाते हैं तो ओपन होता है, और उसके बाद क्लोज होता है। जैसे ऐसे ही ये जो स्टोमाटा है, ये क्या है, इसके साइड में ये जो दो दिख रहा है, इसको गार्ड सेल बोलते हैं, इसको बोलते हैं गार्ड सेल। ये एक गार्ड सेल है और ये एक गार्ड सेल है, ये दोनों गार्ड सेल है। सो दो गार्ड सेल होता है एक स्टोमाटा में, एक स्टोमा बोलेंगे, एक को स्टोमा, प्लूरल में स्टोमाटा बोलते हैं। तो एक स्टोमा में क्या होता है, दो गार्ड सेल होते हैं। सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द गार्ड सेल, ये गार्ड सेल का फंक्शन है, ये गार्ड करता है, किसकी गार्ड करता है, ये बॉडीगार्ड की तरह यहाँ रुका है, किसकी गार्ड करता है, क्योंकि वाटर और गैस एक्सचेंज जो हो रहा है उसी के दौरान ये गार्ड करता है। जैसे कि मतलब जब फोटोसिंथेसिस होता है, फूड प्रिपरेशन होता है, ग्लूकोज का फूड प्रिपरेशन होता है ग्रीन प्लांट में,
तब क्या होता है, एटमोस्फियर से क्या आता है, कार्बन डाइऑक्साइड आता है। तो प्लांट का जो लीफ है वो रिसीव कैसे करता है, प्लांट का जो लीफ है वो ऐसे किसी ये स्टोमा के थ्रू और स्टोमाटा के थ्रू वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिसीव करता है। तो रिसीव करने के लिए क्या होता है, जब रिसीव करने वाला होता है उस टाइम क्या होता है, ये जो गार्ड सेल है वो ओपन अप हो जाता है। ओपन हो जाता है तो ये बीच का पार्ट ओपन होता है, तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करता है, फिर उसका फोटोसिंथेसिस होता है। फोटोसिंथेसिस होने के बाद उसमें हम लोग देखे हैं जब ग्रीन प्लांट्स में कार्बन डाइऑक्साइड ग्लूकोज फोटोसिंथेसिस केमिकल रिएक्शन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर मिल जाता है, फिर केमिकल रिएक्शन होता है एंड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, तो उसके बाद जो ग्लूकोज रिलीज होता है और उसके साथ क्या है, ऑक्सीजन भी रिलीज होता है। लेकिन ऑक्सीजन एक गैस है बोल के वो तो नहीं रहता, वो रिलीज हो जाता है एटमोस्फियर को। तो कैसे रिलीज होता है, उसी स्टोमाटा के उसी ओपन पोर के थ्रू से रिलीज हो जाता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करता है तो डोर ओपन होता है, फिर गार्ड सेल ओपन होता है, फिर एंटर करने के बाद क्लोज हो जाता है। जब ऑक्सीजन निकलता है फिर ओपन होता है, ऑक्सीजन निकलने के बाद फिर क्लोज हो जाता है, राइट। वैसे जब जब रेस्पिरेशन, जब ब्रीदिंग हो रहा है, एयर ले रहा है, रेस्पिरेशन हो रहा है कि नहीं प्लांट का जब रेस्पिरेशन हो रहा है तब भी ऑक्सीजन एंटर कर रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड जाता है, इसी हिसाब से होता है। फिर एक ट्रांसपिरेशन क्या है, ट्रांसपिरेशन इज द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द प्लांट बॉडी इन द फॉर्म ऑफ वेपर। सो प्लांट बॉडी को आप देखें, छोटा छोटा जो प्लांट होता है तब आप मार्क किए होंगे, अगर हम लोग पानी नहीं देंगे तो क्या होता है, वो प्लांट मर जाएगा। क्यों मर जाता है, क्योंकि उसमें जितना पानी रहता है प्लांट बॉडी में वो इवापोरेट हो जाता है, जो कि उसको ट्रांसपीरेशन बोलते हैं। अगर इवापोरेशन प्लांट बॉडी से हो रहा है तो उसको ट्रांसपीरेशन बोलेंगे हम लोग। सो द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द प्लांट बॉडी दैट इज नोन एज ट्रांसपीरेशन। तो जितना धूप ज़्यादा होगा उतना ट्रांसपीरेशन का रेट भी ज़्यादा होगा। लेकिन अगर बहुत बड़ा प्लांट है, उसका रूट बहुत मिट्टी के बहुत डीपर तक गया है, तो वो तो नीचे से वाटर मतलब क्या रिसीव कर रहा है, उसमें पानी देना नहीं पड़ता है। जैसे कि बरगद का, बैंगन का ट्री हुआ, उसमें हम लोग कहाँ पानी देते हैं, वो उसका रूट इतना अंदर तक घुसा है कि वहाँ से वो पानी रिसीव करता है थ्रू जो टिश्यू हम लोग पढ़ेंगे, कौन सा टिश्यू, जाइलम टिश्यू पढ़ेंगे, उसमें पढ़ेंगे, मैं बताऊंगी उस टाइम। तो ट्रांसपीरेशन भी होता है, तो इसीलिए ज़्यादा ट्रांसपीरेशन नहीं होगा बोल के क्या है, ये स्टोमाटा भी हेल्प करता है, हाँ ठीक है। फिर क्या है, वो जो ये उसके लीफ के चारों तरफ एक वैक्सी कोटेड के हिसाब से ये कवर्ड होके रहता है, ठीक है, और उसको प्रोटेक्शन देता है, उसमें ज़्यादा लॉस नहीं होता है। जैसे कि ये तो फिर क्या हो, जैसे कि डेजर्ट प्लांट सब में भी है, डेजर्ट में जो प्लांट सब पाया जाता है उनका जो आउटर कवर कितना फ्लॉपी होता है, कितना थिक होता है, आप लोग देखे होंगे। उसमें क्योंकि उस एरिया में उतना अवेलेबल नहीं होता है वाटर, देयर इज नो such amount of water or not plenty of water is there in the desert area, so that's why in that area their body has been constructed in such a way that they have been adapted in that area. Okay, so how they have been adapted, their plant body, उनका बॉडी में क्या होता है, स्पाइन्स, लीफ नहीं होता है, उसमें क्या होता है, that leaf has been modified into spines। और जो स्टेम देख रहे हैं ग्रीन कलर का जो देखते वो लीफ नहीं है, दैट इज द स्टेम ऑफ द प्लांट। जो वो बहुत ही मोटा रहता है और इसीलिए ज़्यादा ट्रांसपीरेशन नहीं होता है, और वो एक कोटेड रहता है, वैक्सी कोटेड रहता है, जिसमें क्या होता है, क्यूटिन नाम का एक केमिकल सब्सटेंस प्रेजेंट है, तो वाटर प्रूफ है, ठीक है। और ये जो एपिडर्मिस है ये बस सूट में प्रेजेंट नहीं होता है, प्लांट के ऊपर भाग में नहीं रहता, उसके नीचे भी रहता है। जो ग्राउंड के नीचे जो पार्ट्स ऑफ प्लांट है, जो रूट है
उसी में भी रहता है। और हेल्प्स इन वाटर एब्जॉर्प्शन, जो प्लांट में एपिडर्मिस है उसका छोटा छोटा रूट हेयर्स निकलता है, वो वाटर को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। और मतलब क्या, एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन, जितना रूट हेयर जितना जितना ज़्यादा निकलेगा उतना एरिया से वो वाटर कलेक्ट कर पाएगा। तो ये क्या करता है, इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर वाटर एब्जॉर्प्शन। ओके, हाँ, तो डेजर्ट प्लांट में तो क्यूटिन रहता है वॉक्सी, तो वो क्या है, केमिकल सब्सटेंस है जो कि विथ वाटर प्रूफ क्वालिटी प्लांट। हाँ, और एक चीज, ये तो एपिडर्मिस के बारे में गया, लेकिन प्रोटेक्टिव टिश्यू दो हैं। कौन कौन सा, दो एग्जाम्पल, एक तो एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस के बारे में बहुत कुछ जान लिया हम लोग, और अनदर वन इज कॉर्क। ये कॉर्क क्या है, जब एक प्लांट टिश्यू क्या होता है, इट ग्रोज ओल्डर एंड ओल्डर। कौन सा टिश्यू, प्रोटेक्टिव टिश्यू, प्लांट ग्रो ओल्डर, द प्रोटेक्टिव टिश्यू अंडरगो सर्टेन चेंजेस। ओके, जो एपिडर्मिस टिश्यू है, सो जब प्लांट बहुत ग्रो करता रहता है, older than older it grows, then what happens, this tissue undergoes some changes and then क्या होता है, जो सेकेंडरी मेरिस्टेम होता है, उसको जो कोटेक्स रहता है, वो फाइनली इसमें कन्वर्ट होता है, कॉर्क में कन्वर्ट होता है। जो कॉर्क की डेड सेल है और वो टाइटली पैक्ड होता है, टाइटली पैक्ड मतलब इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है उसमें। और क्यों नहीं होता, वो जो वाल्स है उसमें सबेरिन नाम का एक केमिकल सब्सटेंस रहता है, जो कि उसको, उस लेयर को क्या करता है प्लांट का, वो इम्परवियस कर देता है। किस चीज के, गैसेस एंड वाटर, माने गैस और वाटर लॉस नहीं हो पाता है। ऐसा एक लेयर रहता है, कहाँ, कॉर्क में। कॉर्क एक डेड सेल है, उसमें क्या है, सबेरिन नाम का एक केमिकल सब्सटेंस है, जो कि उस एरिया को इम्परमिएबल कर देता है। इम्परमिएबल कर देने के कारण वाटर और गैस का इतना लॉस नहीं होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द सिंपल परमानेंट टिश्यू। इन द नेक्स्ट वीडियो विल